अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका रेसिपी। झटपट से कुछ मज़ेदार सा मीठा सा खाने को दिल चाहे तो बस आपने बना लेना है ब्रेड पुडिंग, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाती है। बस आपके पास 3 से 4 स्लाइस होने चाहिए, 2 अंडे होने चाहिए और आप बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बना लेंगे। अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर-अंदर आपने मज़ेदार सा मीठा बना के उनके सामने रख देना है कि आपके मेहमान भी हैरान हो जाएँगे। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है, बच्चे तो आपके फ़ैन हो जाएँगे। मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए थे 4 अदद स्लाइस, आप छोटे ले लीजिएगा, यहाँ पे बड़े स्लाइस हैं। तो बस इनके किनारों को मैं रिमूव कर दूँगी, थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे थे। अगर आपकी ब्रेड के किनारे थोड़े से सॉफ्ट हों तो आप किनारों के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ब्रेड तो सबके घर में मौजूद होती है, बची हुई ब्रेड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। अगर 2 दिन पुरानी ब्रेड भी आपके घर में रखी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और लाजवाब बनेगा। बस आपने करना क्या है, बची हुई ब्रेड को लेना है और उसको इस तरीके से कट कर लेना है। किनारे रिमूव कर दीजिए, छोटा-छोटा सा काट लीजिए, हाथों से भी तोड़ सकते हैं और छुरी से भी काट सकते हैं। कोई भी मिक्सिंग जार लीजिए, उसमें सारी ब्रेड को शामिल कर दीजिए। साथ ही इसके अंदर मैं 1/3 कप के बराबर पिसी हुई चीनी ऐड कर दूँगी। आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। 2 अदद अंडे डाल दीजिए और यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 3.5 कप, 1/3 कप के हिसाब से मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है, इसमें मलाई भी है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो आप 2 कप दूध ले लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद आपने क्या करना है, एक छन्ना लेना है और उसमें बहुत ही अच्छे से आपने इसको छान लेना है। कोई भी स्पैचुला ले लीजिए, क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड डाला है, तो आपको स्पैचुला की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको शेक कर लीजिए, इसको छान लीजिए और हमें मिल जाएगा बहुत ही स्मूथ और ज़बरदस्त सा बैटर। यहाँ पर बैटर को छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे लम्स फ्री बैटर मिलेगा, जिससे आपकी ब्रेड पुडिंग बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी, मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर ये पुडिंग इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनी थी ना कि आप हैरान हो जाएंगे जब इसको बनाएंगे। इतनी ज़बरदस्त, मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा मीठा। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मेजर करके डाली गई हैं, तो आपने बिल्कुल इसको फॉलो करना है, आपकी पुडिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। पुडिंग का बैटर तैयार करके एक साइड पे रख लीजिए। इसके बाद आपने कैरेमल बनाना है। पैन लेना है, चीनी डालनी है 1/4 कप के बराबर। लो फ्लेम पे आपको ने कैरेमल को तैयार कर लेना है। चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने कोई भी पैन जिसके अंदर आपने पुडिंग को तैयार करना है, उसके अंदर सबसे पहले आपने कैरेमल डालना है इसके अंदर। उसको पूरे पैन पे फैला लीजिए अच्छी तरीके से और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया था पैन के अंदर और पूरी पैन के अंदर हमने अच्छे से चीनी को फैला लिया है। उसके बाद आपने जो बैटर तैयार किया था इसमें शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने तैयार बैटर पुडिंग का इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, बता देती हूँ। तो मैंने इसके अंदर डाला था 1 चम्मच भर के वनीला एसेंस और 1 चुटकी के बराबर नमक आप ज़रूर डालें। इसके बाद एल्युमिनियम फॉइल के साथ इसको कवर करके पहले से प्री हीट पतीले के अंदर रख दीजिए। नीचे मैंने पानी डाला था 2 गिलास, उसके ऊपर स्टैंड रख दिया था। पानी में अच्छा सा बॉयल आ गया था और अच्छी सी स्टीम बन गई थी। उसके बाद ही मैंने इसको अंदर रखा था 15 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसको बेक कीजिएगा पतीले में। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आपने इसको चेक कर लेना है किसी भी टूथ पिन की मदद से। अगर आपकी टूथ पिन जो है वो बहुत ही अच्छे से ड्राई निकल आती है तो समझ लें कि आपका बैटर तैयार है। लेकिन आपने अभी एकदम से इसको नहीं निकालना है, आपने इसको काउंटर पे ही छोड़ देना है जब ये ठंडा हो जाए। उसके बाद ही आपने मोल्ड से इसकी साइडों को अलग कर लेना है और जिस तरीके से हम केक को निकालते हैं सेम वैसे ही आपने इसको निकालना है। आपकी ब्रेड पुडिंग तैयार है और निकालने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और चिल ठंडा करके आप इसको खाइए। बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार मीठा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियाँ हैं, इस तरह के मीठे ज़रूर बनाया करें और बच्चों को तो ये 100% बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा मीठा, मेहमानों के सामने भी आप इसको रख सकते हैं। नो डाउट
बहुत टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कितना स्मूथ है, कटने में कितना टेस्टी लग रहा है, देखने में भी गुड लुकिंग है, खाने में बहुत ज़बरदस्त है। मुंह में बाइट लेंगे तो मुंह में घुल जाएगा, ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। घर में अगर ब्रेड बच जाए, अंडे पड़े हुए हों तो आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है, मज़ेदार चीज़ें इसमें एडिट हैं। इस टाइम पे आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक और शेयर भी किया करें, और प्लीज़ रेसिपी को फुल वॉच किया करें, और थोड़ा सा हम नए नए बनाने वालों को भी सपोर्ट कर लिया करें, अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।